हाय यार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन एमिटी परवा ए भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी जो स्टोरी थी अभी जो आपने देखी बॉयफ्रेंड प्रोफेसर, उसका मैं आगे का पार्ट बताऊंगी और उसको एक वन शॉट में कन्वर्ट करूंगी। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमारी जो जिमिन होती है वो घर में होती है, उसके भाई का फोन आने का इंतजार कर रही थी। तो जो उसे कॉल करता है कि जो कि बहुत सारा ही हैप्पी होता है क्योंकि उसने आज लिसा को प्रपोज किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन के पास देखो कॉल आता है तो कहता है कि तुम जल्द से जल्द मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ पर आ जाओ, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। इसलिए जिमिन जो कि शॉकिंग फेस के साथ तुरंत ही कार में बैठकर वहाँ निकल जाती है। उस एड्रेस पे जब वो पहुँचती है तो उसका दिल धक से कर जाता है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है। जिमिन जो कि सामने देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डरी सहमी सी होती है। वो देखती है कि सामने पे जिसको चाकू लगा होता है और वो बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में होता है और तो और उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है और उसे मारने वाला कोई और नहीं शेके होता है। शेके जो कि उसके सीने में जो चाकू लगा है उसको पकड़कर खड़ा होता है। जेकी का फेस बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे उस चाकू को निकाले। तभी जिमिन दौड़ कर आती और कहती है, आखिर तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा? बोलो, क्यों किया तुमने उनके साथ ऐसा? शेकी कहता है कि तुम सिचुएशन समझ नहीं रही हो जिमिन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिमिन जो कि ये बहुत ज़्यादा है उसके पर गुस्सा करती है, उसे स्लैप मारती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? आखिर क्यों मारा तुमने मेरे भाई को? ऐसे बोलकर वो जो कि बहुत ज़्यादा है रो रही थी। शेकी जो कि बहुत ज़्यादा है जेकी जो कि अब टूट चुका था अपने प्यार के मुँह से। इस तरीके से सुनकर कोई भी खुद के पर विश्वास खो देगा, यही हाल था शेकी का। जिमिन तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है ये कि वो अब शेकी से नफरत करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि शेकी उसे देखे भी। यहाँ पर शेकी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। वो चाहता था कि जिमिन उसे समझे, बट जिमिन कुछ समझ ही नहीं रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जिमिन को शेकी समझाने वाला था लेकिन पुलिस वाले से पकड़कर उसे वैन में बैठा लेते हैं और जिमिन को शांत कराते हैं और ते को ले जाकर एम्बुलेंस में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिमिन ते के साथ चली जाती है और हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स इधर उधर भाग रहे थे। सभी कोई सिरिंज लेकर, कोई नर्स, बहुत ज़्यादा ही सारे डॉक्टर्स इधर उधर भाग रहे थे, सारी नर्स इधर उधर भाग रही थी। करीब 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं, वो सर नीचे करके निकलते हैं और जिमिन से कहते हैं कि आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब नहीं है। ऐसा सुनकर जिमिन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है और वो बहुत सारा ही सैड हो जाती है। उसे करीब 2 घंटे बाद होश आता है और जब उसे होश आता है तब वो सोचते उसे सपना देखा है, बट ऐसा नहीं था। ये कोई सपना नहीं था, ये जिमिन ने हकीकत में देखा था और वो बहुत ज़्यादा फुट फुट कर रोने लगती है और ते का अंतिम संस्कार भी उसे ही करना था क्योंकि उसके डैड जो कि अभी अब्रॉड में है और उन्हें आने में टाइम लगेगा, तब तक ते को रखना सेफ नहीं होगा और तो और वो
दुनिया में नहीं है तो सिमिन तुरंत ही अब पुलिस स्टेशन जाती है जेके से इस बारे में जानने के लिए, और उसे बहुत ज्यादा ही दुख होता है कि आखिर इसका भाई इस दुनिया में नहीं और इसे मारने वाला उसका लवर है। जेके जो कि उम्मीद लगाकर बैठा होता है पुलिस स्टेशन में, वो भी डरा सहमा सा एक कोने में बैठा होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेके के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, उसके साथ टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ पर जिमिन रोती हुई उसके पास आती है और उससे फिर से वही क्वेश्चन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेके हताश हो जाता है और निराश होकर कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज बिलीव मी। जिमिन ऐसे बोलकर वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिमिन को बहुत गुस्सा आती है। ऐसे अब हम देखते हैं कि हमारी जिमिन बहुत ज्यादा ही डरी होती है और तभी वो रो रही होती है और वो जो कि बहुत ज्यादा ही घबराई होती है। तभी उसके ऊपर कोई पानी की छींटे डाल रहा था। ये सब जब उसे फील होता है वो तुरंत आँख खोलती है, तब उसके सामने कोई और नहीं किम तेहानी खड़ा होता है। किम तेहान जो कि लिसा के साथ उसी होटल में होता है और लिसा भी जिमिन को उठाने की कोशिश करती है क्योंकि जिमिन होटल के बाहर ही बेहोश हो गई थी और उसे रूम में लेकर आया जाता है और वो करीब 1 घंटे से इसी तरीके से सो रही थी। देखो जब बर्दाश्त नहीं होता तब वो उसे जगाता है और हमारी जिमिन इतना सब कुछ इमेजिनेशन कर रही थी, मतलब उसका ये सब ड्रीम था और इतना ज्यादा डर गई वो अपने भाई को कस के गले लगा लेती है और कहती है कि कभी भी आप मुझे छोड़कर मत जाना भाई। इसी तरीके से ये कहता है ऐसा कभी नहीं होगा माय प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि टी और लिसा की शादी हो चुकी थी तो वो दोनों यहाँ पर अपने प्यारे से हनीमून यानी कि अपनी लिसा को वो थोड़ा सा सरप्राइज करने आया था और उसके साथ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइम प्राइवेट टाइम स्पेंड करने आया था। लेकिन वो चाहता था कि जिमिन भी आए अपने शेकी के साथ। शेकी को भी उसने बुलाया था। शेकी भी कुछ देर में आ जाता है। जिमिन को इस तरीके से डरा समझ लेकर वो भी थोड़ा सा सैड हो जाता है, थोड़ा सा चिंता में आ जाता है और वो भी इसे हक करता है। इसी तरीके से अपने भाई और बॉयफ्रेंड को इतना खुश देखकर वो थोड़ा सा राहत फील करती है। उसका ड्रीम इतना ज़्यादा भयानक था, वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती आखिर उसने क्या सोचा और क्या देखा उस ड्रीम में। इसी तरीके से अब दोनों ही कपल अपने अपने रूम में होते हैं। जिमिन थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी क्योंकि जेके ने उसके लिए पसंद के बहुत सारे फूड ऑर्डर कर दिए थे और उसे बहुत ही प्यार से जो कि अपनी बाहों में लेकर बैठा था। जिमिन से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा। उसने उसे सारी बात समझाई। जेके उसे प्यार से किस करता और कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रिंसेस, मानता हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगा क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और मैं उसे फुल सपोर्ट करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी प्रिंसेस के ब्रदर को कुछ भी हो। समझ में आया? और ये सब ड्रीम्स अपने मन से निकाल दो। क्या क्या और प्रकार की चीजें सोचते रहते हो। जिमिन रोकर कहती है कुछ दिनों से मुझे मॉम भी याद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा अकेले रहती हूँ। तभी जेके कहता है तुम तो मेरे साथ रहती हो, कुछ दिनों के लिए तुमने तुम्हारे भाई के पास क्या छोड़ा, तुम तो डरने ही लगी हो, हमें तुम्हें वहाँ कभी नहीं भेजने वाला। तुम मेरे साथ मेरे बेड पर मेरे बेड के नीचे मेरे नीचे ही मौन करोगी सिर्फ। जिमिन जो कि शाय फील करने लगती है उसका ध्यान हटाने के लिए जेके ने ये सब कहा। जिमिन को डरा सहमा सा देखकर अब वो जिमिन को किस करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिमिन ज़्यादा डरी सहमे रहे। इसी तरीके से जेके भी भूल जाता है कि आखिर उसकी सिचुएशन क्या है और वो जिमिन को प्यार करने लगता है। जिमिन भी वो सारी चीज़ें भूल कर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी तरीके से दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में हम देखते हैं कि दोनों के क्लोथ भी रिमूव हो चुके थे क्योंकि जेके इस तरीके से जिमिन को नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि वो हार्ड हो चुका था और दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। हमारे
बहुत ही अच्छे फ्लावर से डेकोरेट होता है और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, इतना कि उसे देखकर कोई भी मेस्मराइज हो जाए। वो रूम रोमांटिक वाइब्स दे रहा था। रूम में घुसते ही जैसे सुकून मिल जाए और अपने आप मूड रोमांटिक हो जाए, वो सिस्टम था। इसी तरीके से लिसा शोकी जा रही थी बेड के पास, फिर उसे धीरे से पीछे से बैक हक करके उसके जो ऊपर की नाइट ड्रेस होता है उसे थोड़ा सा गिराकर उसके नेक और उसके कंधों पर किस करने लगता है कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि लिसा के क्लोथ अपने आप ही रिमूव होने लगते हैं। मतलब कि उसे अपने कपड़े भी अब ढीले महसूस हो रहे थे जो अब तक टाइट थे। यहाँ हम देखते हैं कि शोकी बहुत ही प्यार से उसके चेस्ट को मसाज कर रहा था। ये सिचुएशन लिसा के लिए बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग हो जाती। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। एक तो कमरे की चलती रोमांटिक लाइट्स और उसका गोरा बदन, ये सब को बहुत ज़्यादा ही क्रेजी बना रहा था। इसी तरीके से जो कि लिसा के क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और बहुत ही प्यार से बेड पर लेकर जाता है, जो कि लिसा को फुल्ली बेड पर रिलैक्सिंग मोड पर छोड़ देता है और धीरे धीरे उसे सेडेक्टिव वेज में टच करने लगता है। और फिर नीचे आने के बाद लिसा के अंदर फिंगर एंटर करता है क्योंकि लिसा बहुत ज़्यादा मान कर रही थी। फिंगर जाते ही की जो बिगेस्ट फिंगर होती है वो जब लिसा के अंदर जाती है, लिसा बहुत ज़्यादा क्रेज़ली मौन करने लगती है, तेज मार्क करता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपने मूव्स को फास्ट कर देता है। लिसा जो बहुत ज़्यादा ही प्लेजर में होती है, वो अपने लेग्स को के कंधों पर रख देती है, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोजीशन होती है। इसी तरीके से अब अपने फिंगर्स को निकालकर लिसा के माउथ में एंटर करता है। लिसा उसकी फिंगर्स को सक करती है क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक और बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, तो इसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो लिसा के अंदर एंटर करता है। लिसा जो कि और ज़्यादा हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करती है और वो बहुत ही हैप्पीली मूव और मॉन्स करने लगती है। इसी तरीके से जो कि अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था, अब टाइगर पोजीशन में आ चुका था, क्योंकि वो एक टाइगर्स की तरह अब लिसा के अंदर इन और आउट कर रहा था। बहुत ज़्यादा फास्ट था। लिसा उसके सामने रोने लगती है क्योंकि वो को बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हुए फील कर पा रही थी। लिसा जो कि बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन को गंभीर महसूस कर रही थी, लेकिन अब तो रुकने वाला नहीं था। इसी तरीके से लिसा होते एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते होते बहुत ही गहरी रात कर देते हैं। जब मॉर्निंग आती है तब जाकर लिसा को छोड़ता है। लिसा जो कि बेहोश भी हो चुकी थी। इधर हम देखते हैं हमारे जिनकुक, इनका रोमांस अभी भी चल रहा था क्योंकि उसकी जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, इसलिए शिके सिमिन को फुल नाइट और आज समय मॉर्निंग में भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और जब सिमिन उससे थक जाती है तब जाकर शिके उसे एक प्यार से किस करके छोड़ता है। इसी तरीके से हमारे ये दोनों कपल इस वन शॉट में कैसे लगे आपको, आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने ये स्टोरी आगे पढ़ा तब जाके मुझे ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आखिर जिमी को एक ऐसा ड्रीम आता है जिसमें उसके भाई और उसके बॉयफ्रेंड इस तरीके से रोल प्ले करते हैं कि उन दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और देखिए पति का मर्डर हो जाता है। इसलिए मैंने इसका अलग से पार्ट बनाया। आप लोग को कैसी लगी स्टोरी कमेंट कीजिए। और आज मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि कल से आपको वन शॉट दे पाऊँ और भी अच्छे तो आप लोग कमेंट करते रहिए। मैं सरांगी लव यू सो मच और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को वॉच कीजिए और मेरे सेकंड चैनल को भी वॉच कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए कि स्टोरीज कैसी हैं। सरांगी और मैं लव यू सो मच और इसी तरीके से आदमी सपोर्ट करते रहिए। जिस भी आर्मीज को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करके मुझे अपने सारे डिस्कशन और स्टोरीज बता सकता है। तो बाय आर्मीज।